नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश तेजस्वी मिलकर बिहार में पलट दिया सारा खेल। जीतन राम मांझी हुए नाराज। बिहार की राजनीति ही एक ऐसी दिशा में करवटें लेती हुई नजर आ रही है जो एक अभूतपूर्व दृश्य बिहार में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह बिहार की हवा बदल रही है लगातार, अचानक किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के अंदर एक ऐसे हालात और परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगे कि आपस में ही लड़ने झगड़ने भी लगेंगे। लेकिन यह हमेशा से चलता रहा और बिहार के अंदर यह तस्वीरें देखने को भी मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बिहार के अंदर इस वक्त जो हो रहा है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान जब से हुआ है, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर वाली स्थिति में लगातार चर्चों में बने रहते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अगर यह स्थिति उत्पन्न होती है महाराष्ट्र में कि शिंदे अलग राग आलापते हैं और दूसरी तरफ बिहार, महाराष्ट्र और बिहार, इन्हीं दो जगहों पर एनडीए गठबंधन की सरकार है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो। वहां महाराष्ट्र में दो सहयोगी दल है, एनसीपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना, और बिहार के अंदर जेडीयू नीतीश कुमार की, जीतन राम मांझी की हम, आरएलएम है, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। कई सारे तथ्य उसमें नजर आ जाते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को राज्यसभा का टिकट देने के लिए कहा था और अब वह मुकर गई कि हम नहीं देंगे। अब चिराग पासवान जो सपना सजोए हुए थे कि बिहार में वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वह सपना तो पूरा नहीं हुआ। तो राज्यसभा अपनी माताश्री को भेजने के लिए लालायित बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे। यह वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी का वसूल है, वादा खिलाफी, इस तरह से आप ले सकते हैं। और बड़ी ध्यान से तर्कों को समझिए आप दर्शक। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी 7 विधानसभा सीटों पर इसलिए मान गए थे कि राज्यसभा का एक टिकट देने के लिए कहा गया था। हालांकि उस वक्त जीतन राम मांझी एक अलग दृश्य और तस्वीर दिखा रहे थे कि हमें पार्टी का विस्तार करना है तो ज्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा, हमारे वोट बैंक है, ये है वो है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 7 सीटों पर उनको निपट दिया गया और 4 सीटें जीत करके ले आए। अब राज्यसभा का जब बारी आया तो उससे भारतीय जनता पार्टी पलट गई, यानी कि वादा खिलाफी कर गई। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी ज्यादा सीटें मांगी थी कि हमें पार्टी का विस्तार करना है, उनको भी 7 पर निपट दिया और राज्यसभा टिकट का लालच दे दिया। तो चूंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला था, उपेंद्र कुशवाहा, जो अब इसी चुनाव में कार्यकाल उनका खत्म हो जाएगा, तो उन्हें जरूरत थी, तो वह मान गए कि चलो एक राज्यसभा का टिकट, हमारा कार्यकाल खत्म होगा तो हम फिर वापस चले जाएंगे। और दूसरा 7 सीटें मिल रही हैं तो वह भी 4 जीते और उनको भी राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया, उनसे भी वादा खिलाफी कर दिया। अब ऐसे में दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साबित हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के विधायक, 4 विधायक, जिसमें एक उनकी पत्नी शामिल है, भाजपा ने 3 विधायकों को तोड़ लिया। हालांकि वह भाजपा में शामिल नहीं हुए, बाद में उनके साथ गए। नीतीश कुमार ने कैसे क्या किया वह बहुत चर्चा का विषय है, लेकिन राज्यसभा टिकट के लिए उनको मना कर दिया। यानी कि 3 विधायकों को तोड़कर
भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को यह सबक देने की कोशिश की कि चुपचाप औकात में रहिए, जितना दे रहा हूं चुपचाप उसी में खुश रहिए, वादा निभाने की बात करेंगे तो पार्टी ही खत्म कर देंगे। आप 4 है तो 3 तोड़ लेंगे। अब आपके बीबी को तो नहीं तोड़ सकते, पत्नी को, तो बाकी लोगों को हम तोड़ ले जाएंगे। और वह दिखाया तो वह भी शांत हो गए। चिराग पासवान का सपना वैसे टूट गया, वह कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वह भाजपा के दम पर, उनके पास सांसद या विधायक भाजपा के दम पर है। जैसे भाजपा जीतती है वैसे उनको जिताया गया है, वह भाजपा के अंग में, उनका बात ही छोड़ दीजिए। बिहार के राजनीति में चिराग पासवान का चर्चा करने वाला व्यक्ति बेवकूफ होगा, क्योंकि वह अपने दम पर चुनाव जीते ही नहीं है। निष्पक्ष चुनाव हो जाती तो उनकी जमानतें जब्त हो गई होती। तो अब जीतन राम मांझी फिर एक बार रात छेड़ दिए हैं। यूं तो जीतन राम मांझी कई बार कहे कि हम मंत्री पद को लात मार देंगे, चिराग पासवान भी कह रहे थे। अब भाजपा दे तो नहीं रही है, अब वह मंत्री पद भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो यह राजनीति के अंदर एक उठापटक चल रही है। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर के बिहार के अंदर एक बड़े खेल की तैयारी में है, क्योंकि राज्यसभा का 5 मेंबर चुने जाने हैं। उन 5 मेंबरों के लिए 2 जेडीयू के पास में है और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक 5वां जो है वह विपक्ष का 41 विधायक एकजुट रहे तब तो ठीक है, चुन लिया जाएगा विपक्ष की तरफ से, वरना वह नहीं चुना जा पाएगा। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं है। कांग्रेस आरजेडी से अलग राजनीति बिहार में करना चाहती है और पप्पू यादव को कमान दे करके बिहार के अंदर पप्पू यादव को कमान देने की एक बड़ी तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। इससे तेजस्वी, कुशवाहा, चिराग के होश उड़े हुए हैं कि पप्पू यादव की महत्व जो है बिहार के अंदर। पप्पू यादव ने एक चीज तो दिखा दी है और उससे लोग सहमे हुए हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में आने से लोग दुखी बहुत काफी है आरजेडी। हालांकि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का सपोर्ट किया जब पुलिस ने उन्हें उठाया था, तो इस मायने में आप बुरा नहीं कह सकते है। आरजेडी कभी भी नहीं चाहिए कि पप्पू यादव आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव को सम्मान दिया। लेकिन पप्पू यादव को जब प्रशासन उठा के ले गया गिरफ्तारी की रात के अंधेरे में, तो तेजस्वी यादव उस दर्द को समझ करके सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि हम पप्पू यादव के साथ हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि उसी दौर से वह भी, उनका भी पूरा परिवार गुजर रहा है। लैंड फॉर जॉब मामले में पीएमएलए कोर्ट की सुनवाई और फिर से मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की आरजेडी को भारतीय जनता पार्टी ने मायावती बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 25 पर आ गया, अगली बार अगर इस जनाधार को बढ़ाया नहीं तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा आरजेडी का, फिर उठ पाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की चिंता नीतीश कुमार को है और कांग्रेस अब आरजेडी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि कई बार से धोखा खा रही है। ये कंप्रोमाइज हो जा रहे हैं, भाजपा के प्रेशर में आ जा रहे हैं। यही वजह है कि आरजेडी कमजोर होती गई। भाजपा ने ऐसा शिकंजा कसा लैंड फॉर जॉब मामले में, या लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में, या अब फिर से शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसा कसा है कि यह लोग उस केस से बचने के लिए पूरी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करते हैं, यानी कि मायावती वाले पैटर्न पर। अब ऐसे में पप्पू यादव को अगर कमान मिलता है बिहार का, और कांग्रेस इस तैयारी में है और कांग्रेस समय समय पर उन्हें सक्रिय भी करती है,
ऐसे में नुकसान तेजस्वी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार के अंदर जन स्वराज्य बनाए। यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का साथ देंगे, और हो ना हो कि प्रशांत किशोर की पूरी पार्टी कांग्रेस में विलय कर जाए। इस तरह की चर्चाएं पहले भी चली थी, फिर एक बार चर्चा में है, और कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार के अंदर एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस को खड़ा करेंगे, क्योंकि मोदी की सरकार केंद्र में जाने का मतलब होगा कि भाजपा का अस्त्र और आरजेडी पहले से ही खत्म हो रही है। तो कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका, और कांग्रेस अगर जनाधार बनाती है, जिस तरह पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, यह लोग कांग्रेस के साथ अगर जनाधार बनाते हैं बिहार के अंदर, तो तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए सूरज अस्त होने वाली बात आ जाएगी, और पप्पू यादव इसमें कारगर साबित होंगे, क्योंकि पप्पू यादव एक मसीहा के तौर पर भी बिहार में जाने जा रहे हैं, और पप्पू यादव मददगार साबित हमेशा हुए। सरकार से पहले मदद करने के लिए पीड़ितों के पास पप्पू यादव पहुंचते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति एक नई दिशा और नई करवट लेती हुई नजर आ रही। तो जैसा मैंने कहा कि नीतीश तेजस्वी मिलकर के बिहार में पलट देंगे। अब अगर तेजस्वी यादव को राज्यसभा जाना है विधानसभा छोड़ के, तो अपने किसी और के लिए तो वह नहीं कर पाएंगे, खुद के लिए खुद जाने को तैयार होते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का साथ चाहिए, और आईपी गुप्ता असुद्दीन ओवैसी से मिल करके किसके लिए चर्चा की और नीतीश कुमार से भी मुलाकात की? कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपी गुप्ता बैटिंग कर रहे हैं राज्यसभा जाने के लिए? अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मिलकर के खुद राज्यसभा जाने के रास्ते तलाश रहे, इसलिए अब दोनों मिल करके, और जो उनके 25 विधायक बच रहे हैं वह विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, नीतीश से मिले रहेंगे। या नीतीश, जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हर वक्त करवटें बदलती है, तो नीतीश के पास एक विकल्प तभी बना रहेगा जब आरजेडी जीवित रहेगी, और आरजेडी टूटने का मतलब है कि नीतीश का एग्जिट प्लान भाजपा तैयार कर देगी। विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है नीतीश कुमार के लिए, इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ नजर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, और बिहार में यह 5वें कैंडिडेट पर बाजी पलट रही है। लेकिन चिराग, कुशवाहा और मांझी को नहीं मिलने वाला। हालांकि चिराग पासवान ने यह बयान भी दे दिया कि नहीं, हम उस दौर में नहीं हैं। अभी तक मनोकामना पूरी थी, कहते थे कि लालू परिवार से हमारे संबंध बहुत अच्छे, मतलब वोट लेना था ना उनका, विधायकों का, लेकिन वह सफल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अब सम्राट चौधरी क्यों परेशान है? सम्राट चौधरी की परेशानी क्या है भाई कि इतने परेशान सम्राट चौधरी हो रहे? अब सम्राट चौधरी की परेशानी यह है कि तेजस्वी जितना नजदीक होंगे, तेजस्वी जितना नजदीक होंगे नीतीश कुमार के, सम्राट चौधरी के लिए उतनी मुश्किलें होंगी, क्योंकि तेजस्वी का नजदीक होना यानी कि सत्ता परिवर्तन की आहट, और 42 विधायकों को नोटिस ऑलरेडी मिल चुका है, कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। और सत्ता परिवर्तन अगर हुआ तो सम्राट चौधरी ने भी बहुत कुछ गुल खिलाए हैं, और प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के साथ मिल गए, उस पैटर्न पे चल दिए, तो सम्राट चौधरी की एक एक
गुनाहों का पर्दाफाश हो जाएगा और फिर दबाए नहीं दब पाएंगे प्रशांत किशोर। फिर सम्राट चौधरी का क्या होगा? इन्हें सत्ता जाने का डर और अपनी फाइलें खुलने का डर सता रहा है। लेकिन वहीं आरजेडी के राजनीतिक करियर पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह एक नया मनी लॉन्ड्रिंग का केस लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हुआ और जिस तरह से आरजेडी कोई भी फैसले नहीं ले पा रही है कि विपक्ष की भूमिका में बोलना है कुछ नहीं बोलना है। सोचिए, आप इसे दो तरह से देख लीजिए, यहां पर आमने सामने करके देख लीजिए। आरजेडी बिहार में कुछ भी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है, कभी हां कभी ना, क्या करे ना करे कुछ समझ ही नहीं में आता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन उनसे अलग हो रहा था, तभी भी राहुल गांधी सीना ठोक करके मोदी के सामने खड़ा था। और आज भी राहुल गांधी की वजह से मोदी की सत्ता उखड़ती हुई नजर आ रही है। जेल जाने का डर नहीं, एफआईआर से डर नहीं, कुछ भी नहीं, कितने भी देशद्रोही या गद्दार कह लो, एक एक परतें मोदी की हिला करके रखती। आज मोदी राहुल के नाम से भी भाग रहे हैं, पार्लियामेंट में आने से मोदी डर रहे हैं। मोदी के सारे काले चिथड़े को उठा करके देश के सामने रख दिया राहुल गांधी ने। उनके 24 साल के राजनीतिक करियर को फुल स्टॉप लगने वाला है। सारी सच्चाइयां निकल करके बाहर आएंगी। क्या तेजस्वी यादव ने यह हिम्मत दिखा पाई कभी? तो काहे का लीडर ऑफ अपोजिशन। तो कांग्रेस ने उनसे अब दूरी बनाना शुरू कर दिया है और पप्पू यादव को मिलेगा कमान, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की एक बड़ी तैयारी है। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या होता है। लेकिन बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो देखते हैं आगे जो भी होगा। खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।